हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यमरन योग में। आज हम बात करने वाले हैं लो साइड एंड हाई साइड ड्राइवर्स। मीन्स ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, स्वीपिंग मशीन में, फिर आपका होम ऑटोमेशन में जो इक्विपमेंट्स को हम मॉसफेट या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसमें ये टोपोलॉजी लो साइड एंड हाई साइड ड्राइवर का यूज होता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पहले सेमीकंडक्टर के थ्रू नहीं, रिले के थ्रू कुछ कंट्रोल हुआ करता था। तो जो डिवाइसेस मोर देन 20 एम्पियर है, जैसे devices which consumes more than 20 एम्पियर ऑफ करंट और 15 एम्पियर ऑफ करंट, उसके लिए क्या होता था कि रिले होता था। रिले को हम यहाँ पे पावर देंगे एंड रिले हमारा एक कॉमन पॉइंट रिले में होता था NO एंड NC, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज इधर रहता था। एंड जब हम कॉइल इनर्जाइज हुआ तो इधर कनेक्ट हो जाता था। उस हिसाब से ये वाले टर्मिनल को और ये वाले टर्मिनल को हम यूज करके कुछ एज ए स्विच इसको यूज करते थे। तो इसमें क्या है कि अभी के जैसे आप व्हीकल्स में देखोगे या एरोप्लेन वगैरह में देखोगे, आप बटन, आप एक स्विच प्रेस कर रहे हो, आप जितने टाइम तक प्रेस करके रख रहे हो उस हिसाब से उसका ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, या वापस से प्रेस करो तो कमता जाएगा। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि PWM कंट्रोलिंग आ रहा है। तो PWM कंट्रोलिंग आपका रिलेज में नहीं हो पाएगा। ओके, ये पहला रीजन है। दूसरा अपना आता है कि सपोज कुछ डिवाइस ऐसा है, जैसे कि इसमें हम एक बल्ब लगा के रखे हैं, ठीक है, और बल्ब में ये हम स्विच डाल के रखे हैं और ये मेरा पावर सोर्स है। अभी ये स्विच के जगह पे अगर ये शॉर्ट भी हो गया तो ये मेरा ग्लो का ग्लो ही रहेगा। से ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट भी हो गया, कैसे भी ऑपरेटर बल्ब चेंज कर रहा है या ऐसा कुछ, तो ये स्विच अगर हमने ऑन किया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर हम प्रोटेक्शन का कुछ बात लाएं, सेफ्टी का बात लाएं कि शॉर्ट सर्किट हो तो मेरा पावर जाना बंद हो जाए, अपने आप टर्न ऑफ हो जाए, तो ये केस अपना रिले में नहीं होगा। तो ये सब वजह से रिले रिप्लेस्ड हो रहे हैं सेमीकंडक्टर स्विचेस से, बराबर। और सेमीकंडक्टर स्विचेस में एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो PWM कंट्रोल के थ्रू उसका डिमिंग ऑपरेशन आप कर सकते हो। ओके, वेरिएबल, अगर वो आपका ग्लास है, कार का एक ग्लास है और ग्लास को ऊपर नीचे करने का बात हो रहा है और वो वेरिएबल स्पीड से हो, तो उसमें आप PWM स्पीड कंट्रोल आप मोटर लगा सकते हो, जो कि लोड्स, ऐसे लोड्स जो कि सॉफ्ट स्टार्टिंग चाहिए, उस टाइप के लोड्स के लिए आप ये सेमीकंडक्टर स्विचेस लगा सकते हो। ऐसे जिसमें प्रोटेक्शन चाहिए, जिसमें बाद में डायग्नोसिंग करके आप रिपेयर कर पाओगे एंड वापस से उसको चालू कर पाओगे, तो उस टाइप के स्विचेस में सेमीकंडक्टर स्विचेस चाहिए। अब बात करते हैं हम लो साइड एंड हाई साइड ड्राइवर्स का। तो मैं इतना जो को बताया वो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है, एक सेकेंड, ये जो इसको मैं पिक्चर नंबर 1 बोलता हूँ, इसको मैं पिक्चर नंबर 2 बोलता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ लो साइड ड्राइवर का। लो साइड ड्राइवर किसको बोलते हैं? जिसमें कि लोड और ग्राउंड के बीच में, लोड एंड ग्राउंड के बीच में आप
ड्राइवर लगा दो, उसको लो साइड बोलते हैं। दूसरा हाई साइड ड्राइवर, जिसमें सप्लाई और लोड के बीच में आप ड्राइवर लगा दो, इसको हाई साइड ड्राइवर बोलते हैं। अब लो साइड ड्राइवर, हाई साइड ड्राइवर, ऐसा ये आया क्यों, क्या इसका यूजेस है? जैसे अपोज आप एक एग्जांपल लो कि एक ऑटोमोबाइल है, एक जस्ट कार है जिसका पूरा बॉडी मेटल का है। ओके, पूरा बॉडी मेटल का है। अब इसमें बैटरी भी होते हैं कार में, जो कि अल्टरनेटर से चार्ज होता है इसमें। अब करते क्या है कि इसका जो निगेटिव पार्ट है ये थ्रू आउट चेसिस से कनेक्टेड रहता है, मीन्स निगेटिव ये पूरे बॉडी में निगेटिव कनेक्टेड रहता है। अब हमारा विंडो है, विंडो का ग्लास है, अप डाउन करना है, अंदर में लाइट है, बाहर में लाइट है, फ्रंट लाइट है, रियर लाइट है, वाइपर है, ये सब जो कंट्रोलिंग होगा वो कैसे होगा? तो निगेटिव ऑलरेडी कनेक्टेड है, पॉजिटिव को सिर्फ उसे मिलना है, तो पॉजिटिव जैसे मिलेगा वो ऑपरेशन में आ जाएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे एक मोटर का ही है, तो मोटर में +24 वोल्ट सपोज हमने दे रखा है, ये मोटर का कॉइल है, ये उसका फ्री व्हीलिंग डायोड है, एंड इस जगह पे मैं मॉसफेट के थ्रू इसमें कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसमें आएगा कमांड, और ये मेरा सोर्स टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है। अब आप देखिए, ये आप बताओ मेरे को कौन सा ड्राइवर है, कहाँ पे ड्राइवर कनेक्टेड है? लोड और ग्राउंड के बीच में, तो इसको लो साइड ड्राइवर बोलेंगे। अब एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि सपोज कोई गलती के कारण, कोई फॉल्ट के कारण ये वाला ऐसा करके ग्राउंडिंग के साथ ग्राउंड शॉर्ट हो गया, तो प्लस तो ऑलरेडी इसको मिल रहा है, ग्राउंड मिलेगा, ये चालू का चालू ही रहेगा। तो इस केस में लो साइड ड्राइवर यूज नहीं होगा। एक दूसरा बात, जो इंजन होता है हमारा गाड़ी का, इंजन में फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप में मान लो पंप को चलाने के लिए सेम ही टोपोलॉजी यूज किए हैं लो साइड ड्राइवर। अब इसमें एक ऐसा फॉल्ट आया कि ये ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, तो फ्यूल पंप तो ऑन ही रहेगा, ऑन रहेगा तो फ्यूल इंजेक्ट होता रहेगा इंजन में, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, कुछ डेंजर हो सकता है, कुछ हजार्डियस चीज हो सकता है। तो इस केस में हम हाई साइड ड्राइवर का यूज करेंगे, ये वाला। तो अभी आप इसमें भी जैसे ग्राउंड शॉट में इसको खतरा था लो साइड ड्राइवर को, हाई साइड ड्राइवर को खतरा नहीं है, उसी तरह एक और केस हो सकता है कि सप्लाई के साथ शॉर्ट हो सकता है, जैसे ग्राउंड के साथ ये शॉर्ट हुआ, सप्लाई के साथ शॉर्ट हो सकता है। तो सप्लाई के साथ शॉर्ट होगा तो उसमें हाई साइड ड्राइवर को ये है, खतरा है। सपोज यहाँ पे ये मेरा फ्यूल पंप का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा के रखा, और ये वाला सपोज इसको नेगेटिव ऑलरेडी मिला है और ये सप्लाई के साथ शॉर्ट हो गया, तो ये तो चालू हो जाएगा, तो इस केस में सप्लाई के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो दोनों के केस में प्रोटेक्शन का जरूरी है। और अगर हम इसका वेरिएबल स्पीड चाहते हैं, वेरिएबल स्पीड, तो इसमें जो कमांड आ रहा है, इसका ड्यूटी साइकिल हम चेंज करेंगे तो
मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, वेरिएबल स्पीड का। तो होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या एडवांटेज है सेमीकंडक्टर स्विचेस का ओवर रिले, एंड लो साइड ड्राइवर एंड हाई साइड ड्राइवर कहाँ यूज होता है। जैसे कि आप इंडिकेटर, अभी एलईडीज वाले लाइट आने लगे, बॉडी लाइट आने लगे, फ्रंट या बैक के जो ब्रेक लाइट्स होते हैं वो एलईडी वाले होने लगे। तो डिमेबल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर स्विचेस वाले चाहिए, सेमीकंडक्टर कंट्रोल्ड डिवाइस चाहिए, और उसमें अपना PWM के थ्रू उसको डिमेबल हम बना सकते हैं। बाकी अगर मान लो इसमें जो मोटर है, हमारा मोटर का ये कम्यूटेटर पाथ होता है, कम्यूटेटर ये बुश होता है या बेरिंग होता है। ये एक सर्टेन टाइम के बाद, रियर एंड टीयर के बाद बेरिंग खराब हो गया एंड ये पूरा जैम हो गया, हल्ट हो गया, जैम हो गया। तो इस केस में वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करने लगेगा, घूमेगा ही नहीं रोटर। तो इस केस में अगर रिले रहता तो रिले तो ओवर करंट देता ही रहता है, एंड एक समय आता कि ये कॉइल बर्न हो जाएगा। तो अगर हमारा सेमीकंडक्टर स्विचिंग वाला है और इसमें से हम यहाँ पे इस जगह पे हम एक रेसिस्टर लगा लिए, एंड रेसिस्टर का शंट रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया, इसको हम एक ऑप एम्प के थ्रू कंडीशन कर लिए, एंड इसके बाद हम ये माइक्रो कंट्रोलर को हम फीड करा दिए, एंड उसके बाद हम मेजर कर पाते हैं पा सकते हैं कि इससे कितना करंट नॉर्मल है जाने के लिए, उससे अधिक जा रहा है तो समथिंग इज एबनॉर्मल, यहाँ से आप ये बंद करो PWM, एंड हम सारे सर्किट को भी बचा सकते हैं, डिवाइस को भी बचा सकते हैं, इजिली डायग्नोस्टिक हम अपने सिस्टम को कर सकते हैं डायगोनाइज। तो इसके लिए हम सेमीकंडक्टर स्विचेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काम का लगा होगा। अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर ये वीडियोस आपके कलीग के काम का है तो उन्हें भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस में इतना दूर तक साथ देने के लिए। कीप ग्रोइंग एंड मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बाय, हैव ए गुड डे।